वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल, गोपाल नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो गोपाल नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो गोपाल नंद। प्रारंभ भर किया था, शुरू भर कराया था, तब तक असली पति दरवाजा खटखटाता है। मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो, बहुत थका हूँ, प्यास लगी है, भूख भी लगी है। उस गोपी ने प्रश्न किया, लाला बता तो सही, एक बार हमको समझा कि अब उस सती साध्वी को क्या करना चाहिए? चित्र वाले देवता को, चित्र वाले पति की पूजा करे कि असली वाले पति के लिए दरवाजा खोले? क्या करना चाहिए? मान लो वो तो प्रश्न से प्रश्न किया था, आपसे प्रश्न करे तो क्या करना चाहिए? यदि हमारा रोज का नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाए बिना हम हटेंगे नहीं, असली ठाकुर जी दरवाजे पर खड़े हैं, तो क्या करोगे? बोले भाई नियम ना टूट जाए, पूजा ना टूट जाए, हमने तो संकल्प किया है, पहले मूर्ति वाले भगवान की पूजा कर लेते हैं, बाद में उसको दरवाजा खोल देंगे। ये ठीक है ना? गोपियों ने कहा, लाला बताओ। लाला ने कहा, तुम तो बड़ी भोली हो। अरे जब असली पति आ गया है तो चित्र वाले पति को छोड़ करके वो असली वाले पति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियों ने ताली बजा करके लाला को घेर लिया। बोले, लाला बहुत चालाक बनते हो, आज फंस गए हमारी बातों में। कृष्ण बोले, कैसे फंस गए? बोले, भगवान ये संसार के जितने पति हैं, जितने स्वजन हैं, सब रोज मरने और जीने वाले हैं। हमारा मन बहलाने के लिए प्रभु आपने जीवन साथी और पति दिए। ये तो मीरा जी ने कहा, ऐसे वर को कहा बरे जो जिए और मर जाए। ऐसे वर को कहा बरे जो जिए और मर जाए, और बरिए नंद किशोर को जो चुड़ लो अमर हो जाए। बोले, भगवान ये संसार के जन्म और मरण के चक्र में फंसे हुए पतियों को तब तक ही न पूजना चाहिए जब तक कि असली पति न मिल जाए। आप सकल जीवों के पति हैं हे मदन मोहन, हे नारायण। हमने आपको पाने के बाद अब संसार के इन पतियों को त्याग दिया है। भगवान कृष्ण एक शब्द नहीं बोल पाए। और नोचेत वयम विरहजाग्नि उपयुक्त देहाः ध्याने नयाम पदयोः पदवीं सखेत। यदि आपने हमको स्वीकार नहीं किया तो अभी तुम्हारी आंखों के सामने हम अपना जीवन का अंत कर लेंगे, ध्यान के द्वारा तुमको प्राप्त कर लेंगे। भगवान कृष्ण हंस रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन
भगवान कृष्ण तो केवल परीक्षा करके देख रहे थे, ये चल करके आई हैं, इनके भाव में परिपक्वता है कि नहीं है। अरे भाई, एक आदमी घड़ा खरीदने जाता है बाजार में, उस घड़े को भी ठोक बजा करके देखता है, पानी भर के देखता है, इसमें कोई छिद्र तो नहीं है। और भगवान भी देख रहे हैं कोई इनमें अभी संसार की वासना तो शेष नहीं है कि घर की चिंता हो तो लौट जाओ भैया। भगवान भी गोपियों को वापस नहीं करना चाहते, परंतु परीक्षण करके देख रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति विक्लवितं तासाम श्रुत्वा योगेश्वरो स्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोप्यरीरमत्। आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण गोपांगनाओं के साथ में, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ में रमण करने लग गए। ताभि समेताभिरुदार चेष्टितः प्रिय छनोत्फुल्ल मुखी विरच्युतः उदार हासद द्विज कुंद दीधितिर विरोचतैणांक इवोडुभिर्वृतः। जैसे चंद्रमा विभिन्न प्रकार के नक्षत्र मंडल से सुशोभित होकर के आकाश मंडल को सौंदर्य प्रदान करता है, ठीक वैसे ही गोपी गण के बीच में भगवान कृष्ण अत्यंत अत्यंत सौंदर्य को उद्भाषित कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। उपगीयमान उद्गायन बनिता शतयूथपः, सैकड़ों सैकड़ों गोपांगनाओं के यूथ इकट्ठे होकर के, समूह इकट्ठे होकर के भगवान कृष्ण को घेर रहे हैं और ये रास लीला प्रारंभ हो गई। मालाम बिभ्रद वैजयंतीम, भगवान कृष्ण के गले में वैजयंती माला शोभित है। नदी के पुलिन का सौंदर्य अद्भुत हो गया। बाहु प्रसार, कभी भगवान हाथ फैलाते हैं, परिरंभ कराल कोरु नीवि स्तनाल लभन नर्म नखाग्र पातैहि, श्रृंगार की विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, नृत्य की विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं का, कलाओं का, दक्षताओं का अनुपालन करते हुए भगवान कृष्ण इतने डूब गए, गोपियों के इशारे पर नाचने लगे। कोई गोपी गाती है तो भगवान उसके साथ आलाप लेने लगते हैं। दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण हो गए और एक एक कृष्ण के दो दो और गोपियां हो गई। अंगना मंगना चांतरे माधव। इस अद्भुत रास मंडल का आनंद लित लित गोपांगनाओं के मन में अभिमान जागृत हो गया। भगवान कृष्ण उनके इशारे पर नाच रहे हैं, वो जैसा चाहती हैं वैसा कृष्ण कर रहे हैं। तो गोपियों के मन में आया कि दुनिया में जितनी स्त्री जाती है उन सब में सर्वोत्कृष्ट सौभाग्य हमारा है। गोपांगनाओं के मन में जैसे ही अभिमान आया और आपस में कहने लगी, अरे देखा, हम थोड़ी देर पहले आंसू गिरा रही थी, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाती थी तो कितना विरक्त बन रहा था। कहता था कि जाओ जाओ अपने घर चले जाओ, पतियों की सेवा करना, यहाँ रात में जंगल में आना ठीक नहीं है, परपुरुष के पास आना ठीक नहीं है। अब कैसा हमारे इशारे पर नाच रहा है। अरे सखी, कितना चालाक है, देख रही हो। अब यह तनक भी होश नहीं है। हम हाथ ऊपर कर दें तो ऊपर हाथ कर दे है, और हम गाने लग जाएं तो गाने लग जाए है, हम ताली बजाएं तो नाचने लग जाए, हमारे इशारे पर नाचे है। तासाम सौभगमतम वीक्ष्यमानं च केशवः और प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उन गोपांगनाओं के मन में जब अभिमान का उदय हुआ, सौभाग्यमद हुआ और उनके मन में मान को भगवान कृष्ण ने देख लिया, तो प्रशमाय माने अहंकार का प्रशमन करने के लिए और विरह के द्वारा उनके हृदय में इस प्रेम भाव को अत्यंत उद्दीप्त करने के लिए, प्रसाद माने कृपा करने की भावना से भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। प्रेम की माने श्रृंगार की दो अवस्था होती हैं, एक विरह, एक संयोग, एक वियोग। श्रृंगार में, श्रृंगार दो तरह का माने प्रेम दो प्रकार का होता है। एक में संयोग है, एक में वियोग है। तो वियोग अच्छा है कि संयोग अच्छा है? वियोग अच्छा है कि संयोग अच्छा है?
अधिकांश लोगों का मानना है कि संयोग अच्छा है, परंतु जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, जो इसका रहस्य जानते हैं, वो कहते हैं संयोग तो बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। संयोग में प्रेम का स्वाद मिल सकता है, परंतु प्रेम प्रौढ़ नहीं होता, पकता नहीं है। और विरह होते ही प्रेम का परिपाक हो जाता है, प्रेम परिपुष्ट होकर के, परिपक्व होकर के रग रग में बस जाता है। विरह तो प्रेम को पकाता है। जब तक अपने प्रियतम का संग है तब तक दैहिक संग हो सकता है, केवल शरीर पास होगा और फिर मिलन की उत्कंठा के शांत होते ही विरह की चिंता से मन व्यथित हो जाता है। और विरह में जब प्रियतम के साथ में विरह हो तो विरह में हर पल हमारे कान केवल उन्हीं सुने हुए शब्दों को सुनते हैं, हमारी आंखें देखे हुए दृश्यों को देखती हैं, हमारा चित्त उनके सामीप्य का एहसास, उनकी गंध का अनुभव करती है, हमारा रोम रोम उनके विरह में तड़पने लगता है। तो संयोग में, प्रिय के मिलन में प्रेम पकता नहीं। प्रियतम के मिलन में प्रेम परिपक्व नहीं होता, प्रियतम के विरह में प्रेम परिपक्व होता है। भगवान के मिलन से अधिक भगवान के मिलन की चाह में आनंद है। भगवान मिल जाएंगे तो कहाँ आनंद है, परंतु भगवान को चाहने की प्रवृत्ति बनी रहे, उनकी याद बनी रहे, उनको मिलने की कसक बनी रहे, वो जीवन का आनंद है। और विरह माने सब इंद्रियों के द्वारा, सब भावनाओं के द्वारा, सब चेष्टाओं के द्वारा रोम रोम के साथ अपने प्रियतम को अपने अंदर समाने की भावना का उदय होता है। और मिलन में केवल शरीर समीप हो सकता है, बाकी कुछ और नहीं। और विरह में सर्वतो भावेन प्रियतम होता है। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मिलन के बाद इनके मन में जो अभिमान हो गया है कि हम संग हैं, और वैसे भी संसार का भी नियम है, जब मिलते हैं तो प्रेम थोड़ा और झगड़ा ज्यादा होता है, और दूर रहने पर बेचारे लोग टेलीफोन से ही लगे रहते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाः अतप्यस्तम अचक्षानाः करिण्य इव यूथपम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होते ही गोपांगनाओं के मन में ताप उत्पन्न हो गया। भगवान की गति को, उनके अनुराग को, उनकी मुस्कुराहट को, उनके विभ्रम को, उनके देखने के ढंग को, उनके मनोरम आलाप को, उनके विहार को, उनके विभ्रम को चिंतन करने लग गई। आक्षिप्त चित्ताः प्रमदाः रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः। ये गोपांगनाएं भगवान कृष्ण के समीप आने पर स्वाभिमान होकर के सोचने लग गए, देखो हमारे सारे पर नाच रहा है। और उनके गायब होते ही तदात्मिका हो गई, मन उनमें ही लग गया। एक दौड़ी दौड़ी गई पीपल के वृक्ष के पास में, हे अश्वत्थ, अरे भैया, अरे न्यग्रोध, तुमने देखा है कहीं नंद सोनू हमारा मन लेकर के भाग गया है। नो मनः नंद सूनुर गतो हित्वा प्रेम हासावलोकनैहि। मीठी मीठी बातें बना करके, मुस्कुरा करके, देख करके हमारे मन का हरण करके भाग गया है नंदलाल, तुमने कंस को देखा है क्या? अरे न्यग्रोध, अरे तुलसी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे भगवान के चरणारविंद में अनन्य अनुराग रखने वाली तुलसी, कहीं तुमने हमारे मदन मोहन मधुसूदन घनश्याम श्री कृष्ण को देखा है क्या? पशुओं से पूछ रही हैं, पक्षियों से पूछते हैं, और यमुना से कहती हैं, अरे यमुना, कहीं तुमने देखा है क्या? एक ने कहा, नहीं नहीं बेचारी यमुना, क्या, मुझको तो लगता है इस यमुना को भी ठग लिया है। यमुना तू ही बता दे। अरे यमुना तू बता, तेने कहीं देखा है क्या? पर लगता है तू भी ठगी गई है। कहती है नीरधारा, तेरा रंग नीला हो गया है, लगता है तेरे साथ भी छल कर दिया है।
हिरणों को देखती हैं, हिरणों से पूछने लगती हैं, पृथ्वी से पूछने लगती हैं। और अचानक इतना भावोन्माद आ गया, इतना भाव का उदय हुआ कि अब भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन करके जमीन पर लेट गई और एक कृष्ण बन करके उनके ऊपर बैठ गई। काश्चित पूतना यन्त्याः, एक पूतना बन गए, कृष्ण बन गए और उसी लीला का अनुसरण करने लगी। एक कहती है माँ भयष्ट डरो मत, और अग्नि का पान करने का नाटक करने लगी। कुछ गोपांगनाएं मिलकर के भगवान कृष्ण के उस कालिय नाग के मंथन की लीला का अभिनय करने लग गए। एक गोपी ने झूठे को ऐसे उंगली की, बोले आ जाओ डरो मत, मैंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया है, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ गया हूँ, आओ मेरी शरण में आओ। एक लेट करके सट्टासुर को मारने का अभिनय कर रही है। भगवान की भावना में इतनी डूब गई, उनको अपना देह और गेह भूल गया कि हम कौन हैं। उनका स्त्रीत्व जाता रहा, गोपीत्व जाता रहा, उनको घर की चिंता गायब हो गई, केवल कृष्ण बन करके उनकी लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। खोजते खोजते अचानक उनकी नजरें पड़ी तो यमुना के किनारे पर जो बालू है, उन चरणों का आश्रय लेकर के पीछे पीछे बड़ी सावधानी से चल रही हैं। अचानक एक वृक्ष के नीचे देखा कि किसी के दो पैर थोड़े से गहरे हो गए हैं। एक गोपी ने कहा लगता है सखी, और उसके साथ में दो पैर और छपे तो लगता है सखी निश्चित रूप से हम सब में से किसी एक को लेकर के गया है वो। और वृक्ष के नीचे जब पैर थोड़े गड़े हुए ज्यादा देखे तो कहते हैं नहीं, यहीं खड़े होकर के उसने पुष्प तोड़े हैं और अपनी प्रियतमा का श्रृंगार किया है। अनया राधितो नूनम, लगता है उसने यहाँ इसका आराधन माने श्रृंगार किया है। संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब रासमंडल में प्रविष्ट हुए थे, उस समय श्री राधिका रानी एकांत में बैठी हुई भगवान की भावना में डूबी थी और नृत्य से अलग थी। शेष सब गोपांगनाओं के मन में अभिमान उदय हुआ, परंतु भगवती राधा रानी के मन में भगवान कृष्ण के चरणों का अनन्य अनुराग होने के कारण अभिमान नहीं आ सका। इसलिए भगवान ने राधा रानी का हाथ पकड़ा और भगवान गायब हो गए। और वही राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए भगवान ने मानो यहाँ फूल तोड़ करके उनके जूड़े में सजाए होंगे। अरि अरि सखी धन्या अहो अमी आल्यः गोविंदांघ्रि अब्जरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर मूर्धन न्यनुत्तये। अरे सखी, ये गोपी तो धन्य है। भगवान कृष्ण जिसका आराधन करते हैं, जिसको अनुराग कर, जिसको प्रेम करते हैं, वो गोपी धन्य है सखी। ब्रह्मादिक देवता जिन परमात्मा की, जिन कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित होकर के राह तकते हैं, वही कृष्ण किसी एक गोपी को चाहे तो वो धन्य है। और अचानक अब आगे बढ़ी तो देख रही है नहीं, यहाँ पर अब उस गोपी के चरण नहीं दिख रहे हैं। एक ने कहा लगता है बहन, हमको तो सखी ऐसा लगता है यहाँ के बाद उस गोपी को अपने कंधे पर बिठा करके ले गए। और थोड़ा आगे बढ़ी तो वो गोपी वहां बैठी हुई रोती हुई मिल गई। सब लोगों ने उसको घेर लिया, पूछा तुम यहाँ कैसे आई? तो सारा वृत्तांत सुना दिया। और वो गोपी रो करके कहती है हे प्रियतम, हे नाथ, हे प्रेष्ठ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उस गोपी ने कहा जिसका श्रृंगार किया था, केशव मैं चल नहीं सकती, एक कदम भी चलने की सामर्थ्य नहीं, मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। उस गोपी ने सोचा कि दुनिया की समस्त गोपियों की अपेक्षा ये मुझको अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मद मन में आ गया, अभिमान मन में आ गया। इसलिए भगवान के कंधों पर बैठने के लिए जैसे ही मन किया, अचानक भगवान वहां से भी गायब हो गए।
संतों ने कहा ये साक्षात श्री राधा रानी हैं। और उन गोपांगनाओं ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मन में विचार किया कि जब तक राधा रानी के चरणारविंद की कृपा नहीं प्राप्त होगी तब तक केशव प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए सब गोपियों ने मिलकर के श्री राधा रानी का स्मरण किया, स्तवन किया। और जैसे ही गोपियों ने राधा रानी का स्तवन किया वैसे ही राधा रानी ने, भगवती राधा रानी ने भगवान कृष्ण के साथ से अलग होने का नाटक किया। मद का प्रदर्शन करके भगवान से विलग हुई। और जैसे ही भगवान राधा रानी को गायब को छोड़ करके गायब हुए, श्री राधा रानी और गोपांगनाओं को मिल गई। मिल करके सबकी सब गोपियों ने भगवान कृष्ण का तन मनस्काः तदात्मानः तन मनस्काः तदालापाः तद विचेष्टाः तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। इन गोपांगनाओं का मन कृष्ण में लग गया। कृष्ण के विषय की चर्चा करते हैं, कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण में ही अपना आत्म समर्पित कर दिया। अपने देह और गेह की विस्मृति करके भगवान कृष्ण के मन में अपने मन को लगा दिया, उनके चरणों में अपने मन को लगा दिया। तन मनस्काः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। अपनी सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए, अपना चिंतन कृष्ण के लिए, अपना आहार विहार कृष्ण के लिए, अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में सौंप करके गोपांगनाओं ने रोना और गाना प्रारंभ कर दिया। संत कहते हैं श्री राधा रानी केवल उन गोपांगनाओं को आश्वस्त करने के लिए उनके साथ आई, क्योंकि जब तक श्री राधा रानी के चरणारविंद का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवती राधा रानी करुणा की सागर हैं, करुणा की सिंधु हैं। अपने स्वसुख को त्याग करके जीवों पर कृपा करने के लिए भी माँ भगवान कृष्ण से अलग होना भी उनके लिए कठिन नहीं है। गोपियां कहती हैं भगवान जब से आपका जन्म ब्रजमंडल में हुआ तब से इस ब्रजमंडल की शोभा बढ़ गई है। वैकुंठ लोक की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी उस वैकुंठ को छोड़ करके ब्रजमंडल में आकर ठिकाना बना करके रहने लग गए। जयति ते धिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाः त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हे दयित, हे प्रियतम, हे प्रेष्ठ, तुम देखो तो सही, चारों ओर तुमको खोजती हुई तुम्हारी गोपियां जिन्होंने अपने अपने प्राणों को तुम्हारे चरणों में सौंप दिया है, अर्थात जिनके जीवन का आधार तुम्हारे चरण कमल हैं। हे कृष्ण, एक बार घूम करके तो देखो कितना तुम्हारे विरह में तड़पती हुई गोपियां तुमको खोज रही हैं। हे लाला, विभिन्न प्रकार के अवसरों पर आपने हमारे प्राणों की रक्षा करने का प्रयास किया, आपने हमारे प्राणों को बचाया। बड़ी भयंकर वर्षा और आतप से आपने हमारी रक्षा की, अग्नि से हमारी रक्षा की, कालिया नाग से हमको बचाया। और कितने बार बार आपने हमारे प्राणों की रक्षा की थी, तो क्या आज के दिन को दिखाने के लिए आपके विरह की अग्नि में तिल तिल करके जल करके हमको मरना पड़ रहा है? तो क्या ये मारना नहीं है? अरे लाला, हम तो तेरी अशुल्क दासियां हैं, हमको बदले में तुमसे कुछ चाहिए नहीं। हमको स्वर्ग नहीं, मोक्ष नहीं, वैकुंठ नहीं, संपत्ति नहीं, हमको संसार की कोई खुशी नहीं चाहिए। हम तो तेरी बेमोल की सेविका हैं। एक केवल और केवल मुस्कुरा करके तू निहार देता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हम कृतकृत्य हो जाती हैं। हमको लगता है हमारी साधनाओं का, सेवाओं का फल मिल गया।
लाला तुम केवल गोपिका नंदन नहीं, तुम केवल यशोदा मैया का हित करने के लिए नहीं आए हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। लाला तुम तो हो कि केवल केवल और केवल गोपिका नंदन हो, यशोदा नंदन हो, उसी की खुशी के लिए जीते हो। अरे भैया, अरे लाला, तुम तो सकल जीवों के, सकल प्रपंच के जीवों के कल्याण के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना पर आए हो। तो क्या हम विश्व में नहीं रहते क्या? क्या हमारी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व तो नहीं है? अरे ठग, तुम बड़े, अरे कितब, तुम बड़े वीर बनते हो, हमारी जैसी अपनी भक्तों को रात्रि के इस अंधकार में छोड़ करके गायब हो गए हो। हे लाला, तेरी तो कथा अमृत के समान मधुर है। इस संसार की अग्नि में झुलसते हुए जीवों को तुम्हारी कथा अमृत के समान आनंद देती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं भगवान कृष्ण की कथा पापों का शमन करने वाली है। तो लाला एक बात तो बता, तुम्हारी कथा अमृत है और संसार की इस वासना की अग्नि में जलते हुए लोगों को कल्याण देती है, शांति और शीतलता देती है। तो हमको तो देख, हम तो तेरी कथा में डूब करके रहने वाली, फिर क्यों जल रही हैं? ये कल्मषों का हनन करने वाली, पापों को मिटाने वाली तुम्हारी कथा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं तो हमारे जीवन में ये कल्मषों का, दुखों का, पापों का फल क्यों आया? लाला, हमारे अपराधों को क्षमा करके हम पर अनुग्रह करो और हमको अपने इस मधुर मधुर मुस्कान से सज्जित मुखारविंद की सौंदर्यामृत का पान कराओ। हे केशव, जब तुम वन में गायों को चराने के लिए जाते हो नंगे नंगे पांव, तुम्हारे कोमल कोमल चरण कमलों में जो जंगल के कंटक हैं, जो पाषाण हैं, वो चुभते हैं, परंतु लाला वो चुभते तेरे पैरों में है और पीड़ा हमारे दिल को होती है। प्रेम की पहचान भी यही है। पीड़ा प्रिय, चोट प्रिय को लगती है और आह प्रेमी को प्रेमी के मुख से निकलती है। इस प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई गोपांगनाओं को कृष्ण के अतिरिक्त संसार में अब किसी की आवश्यकता नहीं, किसी का भान नहीं। रग रग में कृष्ण तत्व का समावेश हो गया। अनन्य भाव से भगवान कृष्ण के लिए रोना प्रारंभ कर रही हैं, गाना प्रारंभ कर दिया। सर्व चिंतन भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए है। जब इनका यह योग परिपक्व हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, अहंकार गल करके मिट गया, तो भगवान कृष्ण इन्हीं के बीच में से प्रकट होकर के आ गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तासा महावीरभूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुजः। मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण इन गोपांगनाओं के बीच में प्रकट हो गए और जैसे ही गोपियों ने भगवान कृष्ण को देखा, तो जैसे सूरज की किरणों के आते ही ओस की बूंदें सूख जाती हैं, वैसी न जाने क्या हुआ, भगवान कृष्ण के आते ही आंसू सूख गए और उदासी में, दीनता में, करुणा से मुरझाते हुए चेहरों पर मुस्कुराहट खेलने लग गई। तम विलोक्या गतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्ल दृशो बलाः। प्रेम के कारण उनके नेत्रों में प्रसन्नता खेलने लग गई, नाचने लग गई। एक ने भगवान का हाथ पकड़ा और एक भगवान को बड़े प्यार के साथ में देखने लग गई। एक तो इतना गुस्से में है, अपने होठों को दांतों से चबाती जाती है। घृतैवैक्षत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, लगता है कि मानो आंखों से ही मार देना चाहती है। लाला, तू बहुत, ऐसा मन करता है कि तुमको तो
तुम्हारे दिल में दया नहीं है, तुम पत्थर के हो, तुम्हारा दिल पत्थर का बना है। एक ने जल्दी से अपना आंचल बिछा दिया, अपना दुपट्टा बिछा दिया और भगवान कृष्ण को बिठा करके सब ओर से घेर करके बैठ गई हैं। मानो मृतक शरीरों में प्राण लौट आए हों। एक गोपी ने कहा, लाला, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों को प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम उनसे प्रेम करो चाहे